बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है जी, क्योंकि इसमें सेलिब्रेट किया है हमने मदर्स डे को। और मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम इकट्ठे हुए जी अपने विलेज में, अपने गाँव गए थे और मदर्स डे को सेलिब्रेट किया था एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन के साथ। सिटी में बहुत ज़्यादा व्लॉग मैंने शूट किए हैं, शॉपिंग मॉल्स में वैसे भी बहुत ज़्यादा शूट किए हैं, लेकिन आज स्पेशल व्लॉग मैंने यहाँ पे शूट किया था गांव में जाके, विलेज में जाके। तो ये अभी एंटर होने लगे थे जी अपने विलेज में। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपना आबाई घर जिसमें हम सब पैदा हुए, यानी अपनी बर्थ प्लेस दिखाऊंगी, और घर किस नक्शे का बना हुआ है वो भी दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे घर को डिज़ाइन किया गया था किसी ज़माने में। उसके साथ विज़िट करना था जी अपने डेरे का, जहाँ पे हमारी आबाई ज़मीनें हैं, मेरे वालिद साहब का डेरा है, उधर जाना था। डेरे पे आपको लेके जाएंगे और डेरे के साथ फिर लास्ट पे गए थे जी दरबार पे, जहाँ पे हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, वहाँ पे गए थे फातह खाने के लिए। और उसके बाद शाम हो गई थी तकरीबन, तो फिर हमारी वापसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एंटर हो रहे हैं जी विलेज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल की स्टार्टिंग में मैंने स्वीडन से काफ़ी ज़्यादा व्लॉग अपलोड करवाए थे अपने भाई से। उसके बाद गुजरांवाला से भी काफ़ी ज़्यादा व्लॉग मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब हम एंटर हो गए थे जी विलेज में। विलेज में एंटर होते ही ये कुछ घर हैं। ये विज़िट भी मेरा तकरीबन 8 साल के बाद हुआ है। इससे पहले 2015 में हमारा विज़िट हुआ था और अब 2022 है। तो अब हमारा अचानक से विज़िट हुआ है जी अपने विलेज का। तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग ही शूट कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग शूट करने की थोड़ी सी कोशिश की थी और यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं जी अपने विलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह विलेज में एंटर हम अभी बैक साइड से हो रहे हैं, इससे पहले फ्रंट से एंटर होते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ कुछ पीछे थी, तो इसी वजह से हमने इधर से मूव किया है। विलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हम मेंटर हो चुके हैं, फैमिलीज़ को मिल चुके हैं, फैमिलीज़ के घरों में जा चुके हैं। अभी हम आए थे जी अपने सबसे बड़ी फूफो के घर। यहाँ पे मैंने कैप्चर करना था जी एक हॉरस के बच्चे को। तो यहाँ पे एक हॉरस का छोटा सा बच्चा था, इसको कैप्चर कर रही थी। और ये इनका मोएशी वाड़ा है जहाँ पे इनके जानवर होते हैं। अभी इसकी बैक साइड पे इनका घर था, उसका विज़िट करने के बाद लास्ट पे इधर आए थे। और ये है जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर। वैसे तो यहाँ पे मेरी अम्मी और ताई अम्मी रही हैं इस घर में, लेकिन इससे पहले मैं इसकी हिस्ट्री आज सुबह ही पता कर रही थी अपनी कज़न से। तो मुझे पता चला कि ये मेरी परदादी के हाथ का ये घर है। उसके बाद ये हिस्से में आया था जी मेरी दादी अम्मी के, और उसके बाद मेरी अम्मी और ताई इस घर में रही हैं। ये हमारा रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। इस रूम में ही तकरीबन हम सब की बर्थ हुई थी। ये हमारा बर्थ प्लेस है। और ये देख लें कितनी खूबसूरती से इसको डेकोरेट किया गया है। ये उस ज़माने में इस तरह की डेकोरेशन आपने देखी होगी जी ताज महल में हो गई, या पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो शाही मस्जिद के अलावा कुछ इस तरह के शाही उधर हाउसेस हैं जहाँ पे आप शाही किला में देखते हैं इस तरह के नक्शो नगार। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में, हमारे विलेज में उस वक्त ऐसा चलता था शायद, तो इसी वजह से इस तरह के घर की डेकोरेशन हुई है। ये मेरी परदादी के ज़माने की डेकोरेशन हुई थी। इसका ये देखें फ्रंट एलिवेशन रूम का। तो ये देखें तब परदादी के ज़माने में इस घर की हुई थी, और एक और घर की हुई थी वो भी मेरी दूसरी दादी का, यानी दूसरे दादा अबू का, दादा के भाई के घर की इस तरह की डेकोरेशन मैं अभी देख रही थी। तो ये है जी हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग हुई है, कितनी ज़बरदस्त इसकी डेकोरेशन है। ये घर काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 4 से 5 कनाल पे ये बना हुआ था, लेकिन अब इसके डिफरेंट इसके जो हिस्से हैं वो हो चुके हैं। तो इस वजह से ये एक हिस्सा थोड़ा सा इन्होंने छोड़ दिया था हमारी फैमिली ने। अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसे का वैसे ही है। अदरवाइज़ इसी के अंदर ही मेरे कुछ कज़न्स ने अपने घर बना लिए हैं, मेरे भाइयों ने अपने घर बना लिए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत उनके भी हिस्से हैं जी घरों के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा विरासती घर है, इसका जो हिस्सा है ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, तो इसी वजह से मैंने इसको कैप्चर किया है। इसके बाद हमें ऑर्डर हुआ था जी डेरे पे जाने के लिए। मेरे वालिद साहब का वहाँ पे डेरा है, वहाँ पे हमारी आबाई ज़मीनें हैं, और उधर मूव कर रहे थे। तो ये है जी हम रोड उस डेरे की तरफ जा रही है। ये स्कूल है जी, ये स्पेशली मैं दिखाना चाह रही थी। इस स्कूल की जो ज़मीन है वो मेरे वालिद साहब ने डोनेशन में दी थी गवर्नमेंट को।
अब स्कूल को थोड़ा-सा कैप्चर करने की मैंने कोशिश की है जी। स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से लुक आफ्टर किया जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। जहाँ तक हमारा फ़र्ज़ था, मेरे वालिदैन का, मेरे वालिद का स्पेशली फ़र्ज़ था, उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी ज़ाती ज़मीन इस स्कूल के लिए डोनेशन में दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्कूल को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। मेरे वालिद साहब ने इस वजह से ये ज़मीन डोनेशन में दी थी कि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते सिटीज़ में जाके, वो यहाँ पे उनके बच्चे तालीम हासिल करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन थे और आज के दिन हैं। अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की, हम सिटीज़ में मूव किए, सिटीज़ में एजुकेशन हमने अपनी कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो कहा जाता है कि शहर में जाके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना ज़ेवर बेचा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी माँ ने अपना ज़ेवर बेचा था हमारी एजुकेशन के लिए, तो हमने उस एजुकेशन को कंप्लीट किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मूव किया है पूरी दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने वालिदैन की कुर्बानियों के सदक़े में हमें बेइंतहा इज़्ज़त से, बेइंतहा इल्म से नवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। इसी वजह से मैंने आज अपने वालिद साहब के गाँव को कैप्चर करने की कोशिश की है। इस रोड से निकलते हुए मुझे अपनी एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा याद आई थी। और ये देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा-सा जो पीकॉक हैं, मोर हैं, वो आ गए थे, तो यहाँ पे इनको कैप्चर करने की मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे गाड़ी तेज़ी से मूव हो गई थी। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं जी डेरे पे। तो सबसे पहले मैं ऊपर आ गई थी छत के ऊपर और मैंने यहाँ पे कैप्चर करना था अपने डेरे को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो दरख्त हैं वो लगाए हुए थे इस डेरे के ऊपर, टोटली बहुत ज़्यादा ग्रीनरी की गई थी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा कैप्चर करने में प्रॉब्लम पेश आ रही थी। तो मैं आई थी जी छत पे, तो इसके बाद सारी फैमिली मूव हो गई थी, सारी फैमिली आ गई थी मेरे पीछे ही छत के ऊपर एंजॉय करने के लिए। डेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा बनाया गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जानवर भी रखे गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं और यहाँ पे फ्रूट्स के भी बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। तो यहाँ पे मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी काफ़ी अरसे के बाद, तो थोड़ा-सा कैप्चर करने में मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे मैं नेचर को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं जाऊँगी जी अपने जो यहाँ पे प्लांट्स थे उनकी तरफ। यहाँ पे नेचर को कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ पे मूव हो गई थी जी। एक सनफ्लावर को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल भी लगाए गए हैं, प्लांट्स भी लगाए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत बिल्कुल फ्रेश सनफ्लावर था। उसको कैप्चर करने के बाद मैं यहाँ पे मूव कर रही थी। अभी थोड़ा-सा फैमिली मूव कर रही थी ज़मीनों की तरफ, ज़मीनें देखने के लिए और देखने के लिए कि इस डेरे के इर्द-गिर्द और भी कितनी प्लांटिंग की गई है। जानवर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखे गए थे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे ग्रास उगानी चाहिए थी, ना कि इतनी ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए थी। ये जी जा रहे हैं मेरे वालिद साहब, थोड़ा-सा मूव कर रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी हमारी खिदमत की थी। हम ऊपर गए थे, ऊपर ही हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई थी। यहाँ से ऊपर गए थे और फिर इधर से अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को नीचे भी हमें लाना पड़ा था, यानी सारी बॉटल्स को नीचे लेके आए थे। और अब यहाँ पे हमारी सारी फैमिली मूव कर रही थी जिस ज़मीनों की तरफ कि ज़मीनें देखें और कितनी प्लांटिंग की गई है। प्लांटिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे की गई है, नेचर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है। इससे पहले जब बचपन में जाते थे तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनका नामो निशान नहीं होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लांटिंग की गई है। और यहाँ पे ये देखें बहुत ज़्यादा जो फल थे, फ्रूट्स हैं, उनको भी उनके जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगाए गए थे। इधर हम देख रहे थे जी अपनी टोटली जितनी ज़मीनों पे हमारी प्लांटिंग की गई है, अपने बागात को देख रहे थे। बाग यहाँ पे गार्डन बहुत बड़ा बनाया गया है और गार्डन को देख रहे थे और देख रहे थे कि कितनी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे थे अपने जो गार्डन में जितने भी प्लांट्स थे। अब ये एक अच्छा इवेंट था, इसमें हम सारी फैमिली आए हुए थे। बहुत अरसे के बाद, एक लंबे अरसे के बाद हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे इसको एंजॉय करने के लिए, इस इवेंट को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदर्स डे हमारा बहुत ही स्पेशल रहा है जी, 2022 का मदर्स डे। और ये है जी इसके साथ ही एक जिसको कहते हैं थोड़ा सा पानी का खाल कहते हैं या फिर सूआ कहते हैं, वो यहाँ से गुज़र रहा था। ये नहरी पानी इधर से गुज़रता है और नहरी पानी से ही अपनी ज़मीनों को जो है वो पानी दिया जाता है। और ये इसके साथ ही हमारी ज़मीनें हैं, यहाँ पे कैप्चर करने की थोड़ी सी मैं कोशिश कर रही थी और फैमिली यहाँ पे स्लोमोज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको भी थोड़ा सा कैप्चर किया था। साथ ही हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और इन्हीं गाड़ियों से अभी 5 मिनट के बाद हमारी वापसी हो गई थी।
हमारी फैमिली यहाँ पे स्लो मोज़ बना रही थी। हमें स्लो मोज़ का इतना ज़्यादा पता नहीं था। मेरे आईफ़ोन में उसके एक स्पेसिफ़िक ऑप्शन दी गई थी, तो मैंने भी यहाँ पे कुछ स्लो मोज़ कैप्चर करने की कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्लो मोज़ है वो भी रेडी हो गए थे, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड करूँगी। अभी हमारी वापसी हो रही थी जी डेरे से। डेरे से हम वापस जा रहे थे, अपने फार्म हाउस से वापस जा रहे थे अपने विलेज में। विलेज से सारी फैमिली हम फिर इकट्ठे होके गए थे जी लास्ट पे अपने दरबार पे हाज़िरी दी थी, दरबार पे अपने बुज़ुर्गों के दरबार पे। और साथ में वहाँ पे जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, मेरी दादी की वहाँ पे कब्र है, दादा दादी की और भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स की वहाँ पे कब्रें हैं, फातह ख़्वानी की थी। और फाइनली वो लास्ट एक हमारा स्टे था थोड़ी देर का। सूरज गुरूब होने वाला था, तो हमने गांव से निकलना था। हाफ़िज़ाबाद टू गुजरांवाला तकरीबन 3 घंटे का हमें पड़ा था, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। फिर रात को फाइनली 9 बजे के करीब हम अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँचे थे। लेकिन अभी हम जा रहे थे जी गाँव। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांटिंग जो हमारे फार्म हाउस से जारी थी, वो यहाँ तक मैंने कैप्चर की है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे थे मुझे कैप्चर करते हुए। काफ़ी बड़ा बाग था हमारा, और ये ताया जी का ट्यूबवेल भी आ गया था। चलें जी, जाते जाते ताया जी का ट्यूबवेल भी इसमें कैप्चर हो गया है। ताया जी का ट्यूबवेल भी हमारे व्लॉग में ऐड हो गया है। अभी हम वापस जा रहे थे गांव की तरफ। स्पेशली ये गांव हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सारे आबाओ अजदाद, हमारे सारे रिश्तेदारों, हमारी अपनी खुसूसी ज़मीनें यहाँ पे हैं, तो ये अपनी ज़मीनों से ही हम मूव कर रहे थे अपने गाँव की तरफ। तो इस रोड से मूव करते हुए मुझे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा याद आई थी जी। कॉलेज में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और क्लास में इंट्रोडक्शन के दौरान मुझे पता चला था कि वो मेरे दादा की बेस्ट फ्रेंड की पोती हैं। तो यानी फिर बहुत अच्छा लगा था कि पता चला था कि हमारा गांव बिल्कुल साथ साथ है। उसने मुझे बताया था कि वो मूव करते हुए हमारे गांव में भी मूव कर चुकी है, देख चुकी है। तो अच्छा लगा था कि कॉलेज में इस तरह के कोई दोस्त मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे उसके दादा का डेरा भी था। यहाँ से हम मूव कर रहे थे अपने गांव की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने गांव में पहुँच चुके हैं। शाम हो चुकी है और हम अपने फाइनली गांव में एंटर हो चुके हैं। अभी सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, गाड़ियाँ इधर ही खड़ी हैं। यहीं से हम मूव करेंगे जी दरबार की तरफ। दरबार पे फातह ख़्वानी करनी थी, काफ़ी साल के बाद आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दरबार पे भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ये शहद के कुछ छत्ते लगाए हुए हैं यहाँ के मकामी लोगों ने। तो यहाँ पे शहद की एक बड़ी जो मिकदार है वो लगाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शाम हो चुकी थी और अभी हमने मूव करना था जी गुजरांवाला की तरफ, लेकिन लास्ट पे हम आए थे जी दरबार की तरफ। यहाँ पे हमारी आबाओ जदाद की कब्रें हैं, वाले साहब यहाँ लेके आए थे। बहुत ही पुरसकून जगह है। अपने आबाओ जदाद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। यहाँ पे फातह ख़्वानी की है, और फिर हमने मूव किया था जी गुजरांवाला की तरफ। कैसा लगा है जी आपको हमारा व्लॉग? अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।